नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीएल टीवी और मैं हूं आपका दोस्त बलदेव ठाकुर। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, इसी बात को सच साबित करने वाले एक विशेष व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं। उनसे पूछेंगे किस तरह से वो अपने हौसले से समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आज हम आए हैं जिला ऊना में, वहाँ पर आओ बात कराते हैं आपकी किसी विशेष व्यक्ति से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम ऋषि शर्मा है। ऋषि जी, कहाँ पर जॉब करते हैं सर आप? सर मैं ऊना में जॉब करता हूँ, कार्यालय में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर। कौन से दफ्तर में आप? डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस ऊना में। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस ऊना। हाँ जी। अच्छा ऋषि सर, आप ये बताइए कि आप एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, आपको बिल्कुल भी हमने जैसे देखा है दिखाई नहीं देता, सॉरी। हाँ जी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपके घर भी काफ़ी दूर बता रहे हैं यहाँ से, तो किस तरह से आते हैं आप, ऑफिस तक कैसे पहुँचते हैं? सर मेरे घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जी तो जी। मैं सुबह यहाँ बस से आ जाता हूँ। जैसे घर से बस लेता हूँ और अपना टक्का रोड पे उतर के आगे सामने से चढ़ाई चढ़ता हूँ। पहले किसी को भी बोल देता हूँ कि मुझे रोड क्रॉस करवा दीजिए, फिर उसके बाद में आगे की चढ़ाई चढ़ के दफ्तर पहुँच जाता हूँ। तो हमने देखा कि आपका ऑफिस भी काफ़ी दूर है, बस स्टैंड से 1.5 किलोमीटर होगा लगभग, तो आपको दिक्कत नहीं आती गलियों में आते हुए? मैं सीधा गलियों से होता हुआ आता हूँ और मेरे हाथ में स्टिक होती है, तो मैं स्टिक के सहारे चलता हूँ। और जैसे कोई गाड़ी या कोई भी चीज़ है तो मुझे पता चल जाता कि ये गाड़ी है, तो मुझे यहाँ से साइड में होके चलना है। जी जी। सर जैसे आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो आप कार्यालय में क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे? सर मैं कार्यालय में वैसे पब्लिक डीलिंग का काम कर लेता हूँ। मैं एक काउंटर पे होता हूँ, जिसमें कई बार जैसे कि व्यक्ति बाहर से आते हैं, किसी को पूछना होता है कि हमें पेंशन ब्रांच में ये काम है, तो मैं बता देता हूँ कि पेंशन ब्रांच कहाँ पे है। किसी को एनपीएस के लिए जाना होता है तो मैं वो भी बता देता हूँ कि एनपीएस ब्रांच किस साइड को है। जी जी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि इसके लिए आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई है, कैसे की आपने? सर इसके लिए मेरी पढ़ाई लिखाई हुई इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड सेक्टर 26 चंडीगढ़ से। अच्छा। हमारी एक अलग से लिपि होती है, ब्रेल लिपि, जिसकी सहायता से हमने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? सर +2। +2 पढ़े हुए हैं। जी सर। उसके बाद आपको ये जॉब ली आपने ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ऋषि सर, ये बताइए कि परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर मेरे परिवार में मेरे फादर हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं बैंक से। अच्छा। और मेरे मदर हैं, हाउस वाइफ हैं। और मेरे मिसिज़ हैं, जॉब करते हैं पीडब्ल्यूडी में। मेरी बेटी है, नवोदय में पढ़ती है। मेरा ब्रदर है, वो भी एक कंपनी में जॉब करता है। अच्छा। और अपने उनके मिसिज़ और एक बेटी और एक उनका बेटा है। मेरे 2 सिस्टर्स हैं और जिनकी अभी शादी हो चुकी है। ऋषि सर, हमें जानकारी मिली है कि आपके मिसिस को भी शायद कम दिखाई देता है उनको? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता, हल्का तो हल्का। वो भी ऐसे ही आते हैं जैसे आप आते हैं? वो भी अपना चले जाते हैं 9:30 के बाद तकरीबन। हाँ जी। वो भी यहीं पे जॉब करते हैं ऊना में? हाँ जी, हाँ जी, पीडब्ल्यूडी में। जी जी। ऋषि सर, जैसे आपने बताया कि क्योंकि आंखों के बिना तो संसार में कुछ नहीं दिखता या पता नहीं होता क्या है आगे, तो इसमें थोड़ा सा हमें बताइए कि इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है आपको? वैसे हमें तो सर अपने चुनौतियों की जहाँ तक बात है, मेरे को मदर फादर गुरुजनों ने हमेशा चुनौतियों से चुनौतियों का डटकर सामना करने की ही शिक्षा दी है। कहते कि अगर कोई चुनौती भी आए तो आपने बिल्कुल सफलतापूर्वक उसका सामना करना है, कभी भी किसी चुनौती से घबराना नहीं है। अच्छा ऋषि सर, हमने ये भी सुना है कि जैसे ऑफिस में आप बैठे होते हैं, काउंटर पे होते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार बात कर लेता है तो वो अगर 1 साल के बाद भी आता है तो आप आवाज़ से पहचान लेते हैं, या आपको नंबर बता दे एक बार कि ये मेरा नंबर है, तो क्योंकि आपको सेव तो आप करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रहता है, तो इसमें क्या कौन सी मेमोरी ऐसी, क्या बताएंगे थोड़ा सा आप? सर ये तो एक भगवान के द्वारा दी हुई एक मेरे पर दया दृष्टि है कि जो मेरे को सब कुछ याद रह जाता है। जो सेव करने वाले नंबर है तकरीबन मैं वो सेव भी कर लेता हूँ।
अच्छा जी सर, हमने देखा है, सुना है कि आप फोन इस तरह चलाते हैं जैसे मतलब दिखाई देने वाले व्यक्ति को भी नहीं चलाना आता, जैसे फेसबुक है, मैसेंजर, सारा कुछ आप यूज करते हैं, तो वो फोन स्पेशली फोन होता है आपके पास? नहीं सर, वो फ़ोन स्पेशल नहीं होता एक्चुअली। जो उस फ़ोन में फैसिलिटी होती है वो टॉक बैक की फैसिलिटी होती है, जो कि आजकल हर एक स्मार्टफोन में अवेलेबल है, तो उसी की सहायता से मैं चला पाता हूँ। जैसे आपने किसी को फोन करना है तो कैसे ढूंढते हैं आप नंबर? वो मैं जैसे अपना फ़ोन खोल देता हूँ तो कॉन्टैक्ट में जाकर नंबर ढूंढता हूँ। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ मैं उंगली रखता हूँ वही वही वो फंक्शन पढ़ के हमें बताता है। जी जी। हाँ जी सर। अच्छा सर, आप ये बताइए कि इस समाज को या आप अपने जैसे जो लोग हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, और हर एक समस्या का समाधान डट कर करना चाहिए, और क्या बोलते हैं कि अपने ऐसे ही कार्यों में व्यस्त रहें, और आने जाने के लिए भी आत्मनिर्भर बने, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जी। अच्छा सर, जैसे आपने हमें बताया कि ये सारी आप काम करते हैं सर, तो ये सर कोई आपको शिकायत है समाज से या भगवान से आपको कोई शिकायत है? नहीं सर, शिकायत कोई नहीं है, ये तो सब भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए जैसे भगवान हमें रखे वैसे ही हमें रहना चाहिए, और अपने कर्म क्षेत्र की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी सर, आपने हमारे से बात की, आपने अपने बारे में बताया, हमें हमें समय दिया, हमने आपसे फोन पे बात की थी कि हमें आपका टाइम चाहिए, आपने टाइम दिया। इसके लिए सर हमारा चैनल नैना देवी लाइव टीवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे तो धन्यवाद सर चैनल का करना चाहिए, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं अपने चैनल पर विचार व्यक्त कर सकूं, और आपने अपना कीमती समय निकाला। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, हमने बात की ऋषि शर्मा जी से, जो एक सरकारी कार्यालय में जॉब करते हैं और बिना दिखाई दिए किस तरह से वो चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कार्यालय पहुंचते हैं। फिर भी उनके हौसले को सलाम है। आपने देखा कि 1.5 किलोमीटर का सफर वो रोज शाम सुबह तय करते हैं स्टिक के सहारे, और बस में खुद चढ़ना, बस से खुद उतरना, मेन रोड क्रॉस करना। तो इससे हमारे समाज को एक सीख लेनी चाहिए कि हौसले को इनके सलाम होना चाहिए, और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको इनसे सीख लेने की बहुत जरूरत है। तो समाज से भी हमारा अनुरोध रहेगा कि ऐसे लोगों की सहायता करें। अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको रोड क्रॉस करवाएं, और जो भी इनकी सहायता हो वो करनी चाहिए। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हम नए नए लोगों से नए नए आपको वीडियोस दिखाते रहते हैं, जिसको कोई कवर नहीं करता। तो देखने के लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अगले किसी विशेष व्यक्ति से या किसी गांव में किसी समस्या से रूबरू आपको जरूर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।